so let's look at an example question for accounting for non-current assets. और ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें हम परचेज, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, डेप्रिसिएशन, पार्ट एक्सचेंज, डिस्पोजल सब देखेंगे. So this question is a great way to revise your concepts in a very efficient manner. So without any further ado, let's start. So the question says that Iqbal purchased a delivery vehicle for his business on 1st of April 2014. The vehicle cost $24,800 and Iqbal paid $1,600 to have shelving fitting in the vehicle. He estimates that the vehicle will have a useful life of 4 years and a residual value of $2,400. So इन्होंने हमें ये बता दिया कि परचेज़ कब किया था, किस कॉस्ट पे किया था, उसमें एडिशनल एक्सपेंस इन्होंने एडिशनल उस पर क्या कैपिटलाइज किया, इसकी यूजफुल लाइफ क्या थी और उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या थी. On 1st of October 2016, he part exchanged the vehicle for a larger delivery vehicle with a cost of $36,000. और इसने जब ये $36,000 का vehicle लिया तो इसने $24,000 एक्स्ट्रा पे किए. The new vehicle has estimated residual value of $5,400 and a useful life of 5 years. Iqbal depreciates non-current asset on a month-by-month basis but does not charge depreciation in the year of disposal. इन्होंने हमें ये बताया कि नया एसेट जो लिया वो $36,000 का था जिसके लिए आपने $24,000 दिए और अपना पुराना व्हीकल दिया. प्लस इन्होंने ये भी बता दिया कि नए व्हीकल की रेजिडुअल वैल्यू क्या थी, यूजफुल लाइफ क्या थी. इन्होंने इन्फॉर्मेशन ये भी दी कि इकबाल की डेप्रिसिएशन पॉलिसी है मंथ बाय मंथ बेसिस पे डेप्रिसिएट करना और ईयर ऑफ डिस्पोजल पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना. All payments were made by check and the business's accounting year ends on 31st of December. The requirement to prepare entries in general ledger necessary to record the purchase, depreciation and eventual disposal of a non-current asset involving a part exchange arrangement. The accounting records are required to cover the years 2014, 15 and 16. तो हमें इन 3 साल के accounting records देने हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाए and it's pretty easy to secure full marks in these kind of questions. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली एंट्री होगी 2014 की हमारे पास जिसमें इकबाल डिलीवरी व्हीकल परचेज करेगा. तो 2014 ये हमने खरीदा था 1st of April को, राइट. 1st of April 2014 व्हीकल खरीदा तो व्हीकल डेबिट होगा, एसेट बढ़ा है. मगर मैं क्या कॉस्ट कैपिटलाइज करूँ 24,800 या इसके साथ उसकी जो मुझे अपग्रेडेशन कॉस्ट आई, अपग्रेडेशन कॉस्ट भी होगी क्योंकि इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग एसेट इन यूजेबल कंडीशन. तो ये 1600 हम साथ ऐड कर लेते हैं और हमारी एसेट की कॉस्ट आ जाएगी $26,400. और ये चेक से पे किया गया था तो 26,400 हमने यहाँ पर अपनी पेमेंट्स रिकॉर्ड कर ली बैंक को कम करके. फिर और इसकी कोई एडिशनल हमने चीज़ नहीं की थी. ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मगर ये याद रखें मंथ बाय मंथ बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है इकबाल और उसने एसेट 1st of April को ख़रीदा था. तो हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन देख लेते हैं. तो हम अपने इस एसेट को सिर्फ 2014 और 15 पे डेप्रिसिएट करेंगे. 16 पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 16 पे ये एसेट डिस्पोज हुआ था एंड इकबाल डजंट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द ईयर ऑफ डिस्पोजल. तो 2014 की डेप्रिसिएशन हमारी आएगी 26,400 का हमारा एसेट था और रेजिडुअल वैल्यू $2,400 थी. इस एसेट की यूजफुल लाइफ इकबाल ने 4 साल एस्टिमेट की थी. इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 6,000. बट ये एसेट तो हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स के लिए था आउट ऑफ दी होल ईयर.
तो हम सिर्फ 9 मंथ पे इस डेप्रिसिएशन को स्केल डाउन करेंगे, हमारे पास आएगा चार्ज $4500। इस $4500 को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगेन 31st of December 2014। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद डेट्स क्योंकि ये बहुत काम आती हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल। तो जगह हमारा डेप्रिसिएशन आया था $500, तो हमने वो रिकॉर्ड कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2015 में सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज है और कोई ट्रांजैक्शन अगर नहीं की थी, तो सिंपल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन 26,400 minus 2400 which is the residual value, पूरे 12 महीने के लिए यूज़ हुआ था। दो ये दिखाना ज़रूरी नहीं है, बट बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए मैं दिखा देता हूँ कि हमने जितने महीने यूज़ किया 12 आउट ऑफ द अवेलेबल 12 मंथ्स। $6,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अगेन सेम एंट्री होगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। $2015 $6,000। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन में हमसे टी अकाउंट्स नहीं मांगे हैं, इसने सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी है। मगर हमें पता है पार्ट एक्सचेंज है एक ऐसी चीज़ है जो हमें मुश्किल लगती है, तो हम टी अकाउंट्स भी साथ साथ बना ही लेते हैं। तो एक टी अकाउंट ये आ गया मोटर व्हीकल का, और एक टी अकाउंट ये आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। अब क्योंकि इस साल में ये एसेट डिस्पोज हो रहा है, तो हम इस साल को पूरे तरीके से इस पैराग्राफ को वापस पढ़ते हैं और साथ साथ ही एंट्रीज रिकॉर्ड करते जाते हैं। On 1st of October 2016, he part exchanged the vehicle for a larger delivery vehicle with a cost of $36,000। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी नया एसेट आ रहा है उसकी कॉस्ट हमें रिकॉर्ड करनी है $36,000। तो 1st of October 2016 पर आप नया व्हीकल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे $36,000, जिसके लिए आपने चेक से पे किया है, मतलब बैंक से पे किया है $24,000, जिसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना पुराना एसेट भी साथ दिया है, हमें ये भी पता है। डिस्पोज किया। अब एक बात मुझे बताएं, मैं एक मार्केट पे जाता हूँ, $36,000 की एक गाड़ी पसंद करता हूँ और मैं उनको सिर्फ $24,000 चेक में पे करता हूँ, तो क्या वो लोग मान जाएंगे? नहीं, मानेंगे तब जब मैं उनको अपना पुराना व्हीकल दूँ और मुझे कहें कि सर सही है आपने अपना पुराना व्हीकल दिया, बट आपको इसके ऊपर $24,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे डिफरेंस मैच करने के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि $36,000 का व्हीकल अगर मैं ला रहा हूँ और $24,000 मुझे कैश पे करना पड़ रहा है या चेक पे करना पड़ रहा है, तो वो मेरे पुराने व्हीकल की कॉस्ट को $12,000 अज्यूम कर रहे हैं। मेरी पुराने व्हीकल की मार्केट वैल्यू उन्होंने या पुराने व्हीकल की वैल्यू उन्होंने $12,000 अज्यूम की है। ये हो गया। तो अब पहला काम क्या होगा? पुराने व्हीकल को अकाउंट से निकालना। तो
तो हम सारी एंट्रीज को साथ साथ पोस्ट करते जाते हैं ताकि हमारे पास सारी चीज़ें सामने आ जाएं। पुराने व्हीकल का आना हमने कॉस्ट रिकॉर्ड की थी $36,000। फिर हमने 2014 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था 4500। 2015 का डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड किया था 6000। सही। तो 2016 में आते हुए मेरा एसेट अकाउंट मुझे शो कर रहा होगा, ये 2016 में आ गया, मेरा एसेट अकाउंट शो कर रहा था मेरे पास 36,000 का एसेट ऑन कॉस्ट है और उसकी वैल्यू, उसकी डेप्रिसिएशन 10,500 रिकॉर्ड हो चुकी है। ऐसा ही है। तो अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो अपनी बुक से इस पुराने एसेट को हटाएंगे, हम इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे और क्योंकि अब डिस्पोजल की तरफ चले गए हम तो डिस्पोजल का भी अकाउंट बनाना ज़रूरी है। ये आ गया। अब हम इस एसेट को डिस्पोज करेंगे। 36,000 का ये एसेट जा रहा है, 36,000 नहीं था, सॉरी, यहाँ एक गलती हुई है, ये 26,400 था। थर्टी सिक्स तो नए वाले की वैल्यू है। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 26,400 का एसेट हमने ख़रीदा था 1 अप्रैल 2014 को। 2016 के स्टार्ट तक उसकी वैल्यू कॉस्ट पे यही थी और जब हम इसको 1 अक्टूबर 2016 को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हम इस कॉस्ट को रिमूव करेंगे 26,400 की। सबसे पहले तो कॉस्ट की रिमूव की एंट्री आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2016 पुराना व्हीकल डिस्पोज किया तो व्हीकल जा रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे हम डिस्पोजल लिखेंगे 26,400 से। अच्छा अब एक बात बताएं, 26,400 का एसेट तो जा रहा है, $36,000 का एसेट आ भी तो रहा है, इसकी एंट्री भी रिकॉर्ड होगी, हमें इसको भी रिकॉर्ड ही करना है। इसको हम मगर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ब्रेकडाउन के साथ रिकॉर्ड करेंगे, ईयर एंड पे ये टोटल हो जाएगा 24,000 और 12,000। अच्छा अब हम डेप्रिसिएशन को करेंगे एडजस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी जाएगी पुराने एसेट के साथ साथ उसकी डेप्रिसिएशन भी जाएगी, तो ये भी डिस्पोज हो जाएगी। 10,500 की डेप्रिसिएशन भी हमारी डिस्पोज हो गई। अब इसकी भी रिकॉर्डिंग करके इसको भी हमारी बुक से रिमूव करेंगे। अगेन 1 अक्टूबर 2016 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल $10,500, क्योंकि ये इंक्रीज़ होते हुए क्रेडिट होता है, जब बुक से बाहर जा रहा है तो डेबिट होगा। ये आ गई 10,500 से। अब ये डिस्पोजल अकाउंट में सारी एंट्रीज कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा सामने। अब एक बात बताएं, यहाँ पर ये डिस्पोजल क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है तो हमारे डिस्पोजल अकाउंट में ये डेबिट साइड पे शो होगा, करेक्ट। तो डिस्पोजल अकाउंट पे हमने व्हीकल दिखा दिया, ये पुराना व्हीकल है 26,400 का और उसका डेप्रिसिएशन जो हमने साथ रिमूव किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर ये डेबिट हुआ था तो अब यहाँ पर क्रेडिट होगा 10,500 का। और डिस्पोज करने के लिए इसकी वैल्यूएशन जो नए व्हीकल वाले ने लगाई उसने लगाई
$12,000. एक सेकेंड, यस, $12,000. अब इस अकाउंट को टी डाउन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है. तो हमारी हैप्पी साइड डेबिट साइड 26,400 से, और क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट इसी साल में टी ऑफ होगा प्रॉफिट या लॉस से, तो हम इस टोटल को इससे डिडक्ट करेंगे और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास शो हो जाएगा. 26,400 माइनस 10,500 माइनस 12,000, 3,900. ये 3,900 जो आपके पास शो हो रहा है, ये आपका लॉस है, क्योंकि आपकी बुक्स में आपका एसेट 26,400 माइनस 10,500 था. मगर मार्केट ने इसकी वैल्यू लगाई $12,000, तो आप इसकी लॉस की एंट्री कर देंगे. यहीं पे कर लेते हैं. ये भी 1 अक्टूबर को एंट्री होगी. इनकम स्टेटमेंट, लॉस, डिस्पोजल क्रेडिट 3,900 से. ये आ गया आपका अकाउंट टी डाउन. इसको देखने का एक और तरीका, डबल चेक करने का एक और तरीका ये है. आपका वैसे एसेट था 26,400 माइनस 10,500. आपने अपनी एसेट की वैल्यू जूम की हुई थी अपने बुक्स के हिसाब से 15,900. आपको मिले इसके $12,000. इसका मतलब $3,900 का स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस है. अब एक मेजर मिस्टेक जो बहुत से बच्चे करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. ऐसा नहीं है. नया एसेट आया, 2016 तक की सारी एंट्रीज मांगी हैं, तो नए एसेट की डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे. नए एसेट की डेप्रिसिएशन क्या है? नया एसेट आया था हमारे पास अक्टूबर में, 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड होता था. 3 महीने डेप्रिसिएट होगा. हमने इसकी कॉस्ट क्या कैपिटलाइज की थी, मैं यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ. 31 दिसंबर 2016 depreciation expense, motor vehicle, provision for depreciation, motor vehicle. इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन देख लेते हैं. $36,000 का था कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू थी 5,400. 5 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ थी, तो 5,400 हमने इसकी रेजिडुअल वैल्यू ले ली और उसको 5 साल पे डिवाइड कर दिया. जो डेप्रिसिएशन आएगी उसके एक्सपेंस को हम 12 मंथ्स पे ले डाउन करके सिर्फ 3 महीने लेंगे, क्योंकि हमने बेनिफिट सिर्फ 3 महीने का लिया. तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आएगा वो आएगा 1,530. हमने यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 1,530. और अगर आप चाहें तो जो नीचे आपने टी अकाउंट्स बनाए हैं वहाँ पर भी इसको शो कर सकते हैं ऐसे. यहाँ पर 16 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 1,530. ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन है. सो दिस वॉज द होल क्वेश्चन जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया. और आप देख सकते हैं कि सिंपल एंट्रीज थी, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी जिसके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं आपके पेपर में. सो प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप कंसिडर करेंगे, सो इट्स नॉट अ बिग आस्क टू गेट full marks in these kind of questions.